कि औरत को बर्बाद करने का काम भी मर्द ही कर रहे हैं। ज्योति मौर्य का ज़्यादा चिंता था, उसको नैन मटका ज्योति मौर्य से मिलना चाहिए था। बच्चों को छोड़ने से पहले माँ मर क्यों नहीं जाती है? रूह खरा होता है सुन के कि एक माँ जो बच्चों को 9 महीने अपनी कोख में पालती है, उसको बड़ा करती है और फिर किसी आशिक के लिए उसको छोड़ के चली कहा जाती भी है। जाता है अगर पुरुष कुछ गलत करता है तो महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं, मुंह पर कालिक पोतती हैं। इस समय ऐसी महिलाओं पे के मुंह पे कालिक नहीं पोतनी चाहिए, महिला संगठन वाली। और ज्योति मौर्य को लगा कि ये मेरे लेबल का है, अब तो मेरा पति सफाई कर्मी है, उसकी हैसियत क्या है? तो सफाई कर्मी जिसको वो अब हे दृष्टि से देखती है, बाहर पत्नी, यहीं आके मर्द जो है फंस जाता है। नहीं, मुझे ये बताइए ना कि आज, और मैं सारे मर्दों की बात नहीं आज- कहती, मैं बहिष्कार करती हूँ ऐसी महिलाओं को। बहिष्कार तो होना चाहिए ऐसी महिलाओं के लिए। महिला कब आपको बेच के चली जाएगी, आज की कुछ महिलाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब क्या हो गया है, पहले तुम भाग जाओ, कुकर्म कर लो महिला को, फिर आशिक भी ढूंढ लो, उस वक्त शादी की जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उस लड़के को यूज करके, आलोक मौर्य को यूज करके, बेचारा खाना बनाता था, उसका सारी आयरन करता था, बर्तन धोता था, उसको पढ़ाने के लिए भेजता था, उसके पढ़ाई का खर्चा निकालता था। कैसे धोखा दे दिया? आंख में पानी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा पक्षपाती हो रही हैं। हाँ? पुरुषों के लिए थोड़ा हार्ड हो रही है। हाँ। अगर गलत, यहाँ पे तो दोनों गलत हैं। नहीं, तो एक बात बताइए ना, हाँ? वो पत्नी के साथ नहीं कर रहा है। महिला, एक मिनट, अगर महिला ने हिंट किया, हाँ, महिला ने भी तो कदम बढ़ाया। पहले आई लव यू कौन बोला होगा? अभी कोई जरूरी है महिला ही बोली होगी, जो अपने महिला बोली होगी। अगर दहलीज को हो लांघ सकता सकती है कि मनीष दुबे को कुछ को भी हो बोला सकता होगा है। आई लव यू। लेकिन आप कह रही हैं मनीष दुबे ही जिम्मेदार है, मैं कह रहा हूँ दोनों हाँ। बराबर जिम्मेदार है। मनीष दुबे इसलिए जिम्मेदार है कि उसने भी अपनी पत्नी का गला घोटा है। ज्योति मौर्य पार्ट 2। ज्योति मौर्य के साइड इफेक्ट जो है हमारे समाज में दिखने लगे हैं और एक से एक बढ़कर मामले हमारे सामने आने लगे हैं और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी चैनल की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, एक और मामला सामने आया है। पति पढ़ाता है, पत्नी को शिक्षक बनाता है और पत्नी जो है हेडमास्टर के साथ गायब हो जाती है। और यहाँ तो सबसे इंटरेस्टिंग है, अपने बच्चों को भी छोड़ देती है। बच्चों को भी नहीं पता है कि उसकी माँ कहाँ गई। ज्योति मौर्य का साइड इफेक्ट तो आपको दिख गया कुछ दिन पहले। अब पति के अंदर भी डर हो ही गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि खान सर भी बोल रहे थे कि उनके यहाँ से कितनी महिलाएं, उनके पति, हाँ, उसका नाम कट गया, उसके पति जो है वहां से उठा के लेके चले गए, उसको अब नहीं पढ़ाना। कहीं ना कहीं वो डर अब समाज में दिख रहा है और मैं भी देख रही हूँ। अब तो बिहार में भी ये आ गया, ज्योति मौर्य का जो साइड इफेक्ट था अब वो बिहार में भी दिख गया। ये मैं कहूँ कि औरत को बर्बाद करने का काम भी मर्द ही कर रहे हैं। ये दूसरा जो व्यक्ति उसके जीवन में आता है वो भी मर्द है। जैसे कि अब देख लीजिए कि मनीष दुबे को, हाँ, उसको अपना घर का चिंता नहीं था, लेकिन ज्योति मौर्य का ज्यादा चिंता था। उसको नैन मटका ज्योति मौर्य से मिलना चाहिए था। और ज्योति मौर्य को लगा कि ये मेरे लेबल का है, अब तो मेरा पति सफाई कर्मी है, उसकी हैसियत क्या है? जब हम थे, मैंने देखा कि उनके मकान मालकिन ने कहा था कि वो जो सफाई कर्मी जिसको वो अब हे दृष्टि से देखती है, बाहर पत्नी, 2 बच्चे की माँ, आपको समझ में नहीं आता है कि वो पति ने आपके लिए झाड़ू पोछा किया जब आप गरीब थी, आपको खाने की हैसियत नहीं थी, आपकी फैमिली को भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो आपने उस वक्त शादी की जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उस लड़के को यूज़ करके, आलोक मौर्य को यूज़ करके, बेचारा खाना बनाता था, उसका सारी आयरन करता था, बर्तन धोता था, उसको पढ़ाने के लिए भेजता था, उसके पढ़ाई का खर्चा निकालता था। कैसे धोखा दे दिया? आंख में पानी होना चाहिए। हाँ, वैशाली में और अब वैशाली में भी यही देखने को मिला। नहीं, सबसे हैरत वाली बात है यहाँ पे तो आशिकी का ऐसा भूत सवार था उस महिला पे कि अपने बच्चों को भी छोड़ के चली गई। हेडमास्टर से जो इश्क हो गया था, सोचिए। ज्योति मौर्य का कांड आज 20 दिन से आप देख रहे होंगे
और ये तो इधर का कम से भाग कम गए। वो औरत तो कह रही है कि बच्चों को हम रखेंगे। ज्योति मौर्य में कम से कम ये तो है कि अपने बच्चों को नहीं छोड़ रही है। कहा छोड़ेगी तो बच्चे पता नहीं मुझे छोड़ने बच्चों को छोड़ने से पहले माँ मर क्यों नहीं जाती है। रूह खरा होता है सुन के कि एक माँ जो बच्चों को 9 महीने अपनी कोख में पालती है, उसको बड़ा करती है और फिर किसी आशिक के लिए उसको छोड़ के और चली कहा जाती भी है। जाता है दर्द माता होता को है। माता हो नहीं सकती है, पूत भले का पूत। कहते हैं कि माता को माता नहीं होती। यहाँ तो सच में अब ज्योति मौर्य तो कुछ भी नहीं है। ये जो अभी मास्टर साहब के साथ में मास्टरनी भागी है, इसको तो जेल होना चाहिए। कौन सा कानून निकल गया है कि आप पति के साथ रहते हुए भी आप लिविंग रिलेशन में रह सकते अरे नहीं, हैं। मुझे ये समझाइए कि उन महिला संगठन वाले कहाँ चले जाते हैं कि अगर पुरुष कुछ गलत करता है तो महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं, मुंह पर कालिक पोतती हैं। इस समय ऐसी महिलाओं पे के मुंह पे कालिक नहीं पोतनी चाहिए महिला संगठन वाले औरतों को? नहीं नहीं, ये जो महिला संगठन है, आपने कभी महिला आयोग को हस्तक्षेप करते देखा है? नहीं, महिला आयोग सोई रहती है। लेकिन महिला जो अब जो एनजीओ लोग खोल लेते हैं और 10 महिला मिल जाती है, उसका ये काम नहीं होता है कि घर बसाने का, उसका काम होता है घर तोड़ने का, कि भाई कहाँ हमको सबसे ज्यादा दिखना है, माइलेज मिलना है। मैं चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो मुंबई में हो, आप उलट के देखिए आजकल एनजीओ क्या करती है। उसको सिर्फ अगर वो ढूंढने जाए ना केस, तो वो केस सॉल्व नहीं कर पाएगी। अगर महिला संगठन या महिला मोर्चा दिस डैट आई डोंट नो, ये लोग अगर सच में इनके पास जो केस आती है और ये लड़ने चाहे उसके लिए, तो ये लड़ नहीं पाएगी क्योंकि इतने सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन आपको आज का एक बहुत बड़ा रोग है मीडिया। मीडिया में आने के लिए, अनाप शनाप बोलने के लिए सबके पास में जुबान है। भाई बोलना ही तो है, बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन जो गलत है, कल को आरती के साथ सब सपोर्ट करती थी, मैंने आरती का खिलाफ किया, मैंने लोगों को दिखाया कि आरती गलत है जी, निश्चित रूप से। और बहुत सारी महिलाएं उसका सपोर्ट करती थी, कहती थी देवी है, और बाकायदा उस कुछ मीडिया और औरतों ने भी उसका सपोर्ट किया, उसको देवी बना दिया। लेकिन हमने आप बबीता मिश्रा ने कहा था कि ये देवी नहीं है। देवी के रूप में मैं भी भटकी थी, लेकिन मैं भटकते भटकते मुझे सबूत मिला और मैंने सबूत के साथ पेश किया कि ये लड़की बहुत चालबाज है। आरती, आज आरती और मन्नू की का जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो गया। उस कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि अब महिला का चरित्र आप नहीं माप सकते। महिला कब आपको बेच के चली जाएगी, आज की कुछ महिलाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो शरीफ महिला होती है घर में घुट के मर जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता है, जबकि उसको न्याय मिलना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं और वो कहती है कि मैं मीडिया में नहीं आना चाहती, नहीं तो बदनाम हो जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, बट मैडम मेरा पति जो है मेरे साथ मारपीट करता है, ऐसे करता है, और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी भी महिलाएं हैं। नहीं, अगर करता है तो उसके लिए कानून है ना, और उसके लिए कानून है। हाँ। और मैं उसको बकायदा, मैंने दो से 4 महिलाओं का बिना मीडिया में लाए हुए हमने उसके ऊपर एफआईआर करवाए, उसके पति के ऊपर, और आज वो महिला अपने घर में सुरक्षित है जी। लेकिन अब क्या हो गया है, पहले तुम भाग जाओ, कुकर्म कर लो महिला को, फिर आशिक भी ढूंढ लो, जब ये पूरा मीडिया में हाईलाइटेड हो जाएगा तो फिर मैं आऊंगी, सिर्फ बोलूंगी और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे ऐसे काम होता है, बदनाम हो गया, बदनाम हो जाती है महिलाएं। ज्योति मौर्य तो अपने पद पे थी, पद का उन्होंने सम्मान नहीं किया। दूसरी बात, कानून क्या कहता है ये जानने की जरूरत है। जो मनीष दुबे है वो शादीशुदा है, जब वो शादीशुदा है तो एक पत्नी के रहते वो दूसरा अफेयर कैसे कर सकते हैं? वो भी ये कह रहे हैं
कि भाई जो है ना पीसीएस की तैयारी क्या होती है, यूपीएससी की तैयारी क्या होती है, तुम क्या जानो महेश बाबू, आलोक बाबू। अरे अगर वो जानता तो वो खुद न पढ़ लेता जी। आप तब मौर्या को का चेहरा देख पाते, बुढ़ापे में आप इश्क कर पाते। मैं ये नहीं कहती कि 40 साल में बुरे हो जाते, लेकिन 40 साल में आप 2 दशक आप जी लेते हैं, उसमें आपके बच्चे भी हो जाते हैं, आधी से ज्यादा आपकी उम्र और प्यार का जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है, प्यार नहीं होता है। सम्मान आप बोलती है कि महिला पति सम्मान नहीं करेगा तो महिला मुंह पे भाग जाएगी क्या? अरे पति सम्मान नहीं करेगा लेकिन बच्चों के लिए तो आप जिएंगी ना, समाज को कुछ आईना तो दिखाएंगे कि मेरे पति ने मेरे साथ जो भी किया। बबीता जी, मेरा सीधा सब, अगर सम्मान नहीं करता है, अगर प्रताड़ित करता है तो उसके लिए कानून बना है। पहले आप कानून का, जैसे पति के लिए नियम है वैसे पत्नी के लिए भी होना चाहिए। आप पुलिस में जाइए, बाकायदा डिवोर्स लीजिए, उसके बाद जिसके साथ रहना रहिए। बिल्कुल नहीं। और तो बहुत, मनीष दुबे की शादी हो चुकी है, तो मनीष दुबे किसी का घर तोड़ने का सबसे बड़ा जिम्मेवार मैं मनीष दुबे को कहूंगी। देखिए यहाँ पे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा पक्षपाती हो रही हैं। पुरुषों के लिए थोड़ा हार्ड हो रही है। अगर गलत, यहाँ पे तो दोनों गलत है। नहीं तो एक बात बताइए ना, वो पत्नी के साथ नहीं कर रहा है। महिला, अगर महिला ने हिंट किया, महिला ने भी तो कदम बढ़ाया। पहले आई लव यू कौन बोला होगा? अभी कोई जरूरी है महिला ही बोली होगी, जो अपने महिला बोली होगी। अगर दहलीज को लांघ हो सकता है कि मनीष दुबे को कुछ भी बोला होगा आई लव यू, लेकिन आप कह रही हैं मनीष दुबे ही जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ दोनों बराबर जिम्मेदार है। मनीष दुबे इसलिए जिम्मेदार है कि उसने भी अपनी पत्नी का गला घोटा है, कुचल के रख दिया, उसको जीने का अधिकार नहीं दिया। वो पत्नी आज तक मीडिया के सामने नहीं आई, उसको कहते हैं देवी जी। और जो चरित्र से बेमुख हो जाती है उसको कहते हैं, आप देख लीजिए, अभी एक सीमा निकली, अब कुछ दिन में ये मास्टरनी भी निकली। मास्टरनी तो हद हो गई, हेडमास्टर को ही फंसा लिया। अब हेडमास्टर भी बाल बच्चा वाला होगा। बच्चे को मैं देख रहा था, क्या कुंवारा था? बच्चे को मैं देख रहा था, उस मतलब बड़ा मासूम, बहुत कम उम्र का, मतलब मीडिया के सामने पूछ रहा है कि मुझे नहीं पता मेरी माँ कहाँ चली गई। अरे सोचिए ना, कितना मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, क्योंकि ये लोग गरीब घर से आते हैं, मध्यम परिवार से भी नीचे के होते हैं। ये सोचता है कि हम नहीं पढ़े, मेरी पत्नी अगर 10 क्लास पास है या इंटर पास है, हम इसको पढ़ाएंगे, और वो सारी सुख सुविधा जो हमने नहीं, मेरे जीते जी नहीं हुआ या मैं बचपन में नहीं कर पाया, अब मैं अपनी पत्नी को वो जगह दिलाऊंगा और हम लोग सुखी से जिंदगी जिएंगे। यहीं आके मर्द जो है फंस जाता है। नहीं, मुझे ये बताइए ना कि आज, और मैं सारे मर्दों की बात नहीं कहती हूँ कि अरे हमारे आराध्य तो ना, सारी महिलाओं, हमारे आराध्य तो भगवान राम और माँ सीता है, और माँ सीता से भी ये लोग सीख नहीं लेती हैं, जो वनवास खुद जनक पुत्री मतलब खुद राजपाट भोग के आई अयोध्या। तभी तो मैं कहूँ, हाँ, और वो वनवास चली जाती हैं अपने पति के साथ। बताइए ना। हाँ, यहाँ तो जब पति के सम्मान पे आता है तो अपना अंगूठी निकाल के देने लगती हैं। पति की बात करें तो बहुत सारी आज भी महिलाएं हैं जो अपने पति के लिए अपने गहने तक बेच, और इसलिए हमारे देश में पति से पहले महिला का नाम लिया जाता है। हमारे जो आराध्य होते हैं, पहले हम सीता का नाम लेते हैं, तब हम राम कहते हैं, पहले हम राधा कहते हैं, फिर कृष्ण कहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ महिलाओं का राधे कृष्ण, प्यार तो राधा और कृष्ण का था। उसने समाज को कहाँ गंदा किया? कहाँ रुक्मिणी ने कभी कष्ट किया कि भाई राधा जी ने मेरे साथ ऐसा किया? लेकिन नहीं, वो कहीं थी, एक कोने में थी, पर दूर रह के भी उसने प्यार निभाया। वो पत्नी नहीं बनी, प्रेमिका ही बन के रह गई। और दूसरी बात, कलयुग में भी मीरा थी, और उसने भी भगवान को अपना सब कुछ माना, लेकिन वो प्रेमिका ही बन के रह गई। तो अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो ये जो अभी अट्रैक्शन है फिजिकल, ये नहीं होता। या जिस रिश्ते में फिजिकल होना है तो उसको वासना कहते हैं। ये वासना है, ये अट्रैक्शन है। मेरा पति देखने में खराब है
तो भाई ये थोड़ा सा अच्छा है, उसके पीछे से इसका पोजीशन अच्छा है। जैसे कि अभी वैशाली में हुआ, टीचर ने क्या सोचा, मैं टीचर बन गई, अब तो मेरे को भी तनख्वाह आ रहा है, महीना 70-75 हजार का आ ही रहा होगा, 40,000 आ रहा होगा, आ तो रहा था। अब हेड मास्टर को भी 70-75 हजार मिल रहा है, तो भाई दोनों का पैसा मेरा हो जाएगा। महिला भी सोची कि भाई भार में गया बच्चा, अब भार में गया पति जिसने हमको पढ़ाया, तुम गए भार में, अब हम शादी कर लेंगे तो इससे। लेकिन ये कब इसको पछतावा होगा, जब ये कहीं ना कहीं फिर धोखा खाएगी। जो एक इंसान एक बार धोखा देता है किसी को, वो फिर जिंदगी भर धोखा खाते चला जाता है। तो ऐसी महिलाएं समाज में कहीं ना कहीं उस समाज को बहिष्कार करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, मैं बहिष्कार करती हूँ ऐसी महिलाओं को। बहिष्कार तो होना चाहिए ऐसी महिलाओं के लिए। हालांकि हमारा कानून में वैसा कुछ नियम नहीं है कि ये हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। पद पे रह के भी अगर कोई पद का सम्मान नहीं करता है अमित जी, तो उसको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो ज्योति मौर्य हो, चाहे वो मनीष दुबे हो, क्योंकि वो समाज का वो आईना है जो जिले में एक मुखिया बन के जाता है। डीएम के बाद, डीएम के एक लेवल नीचे से होता है एसडीएम। वो पद भी बहुत बड़ा होता है। आपने उस पद के आड़ में जो खेल खेल दिया, उससे आपको आज न कल उसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा। और रही बात आज, अब क्या ही कहना, पहले लोग मर्द को दूसते थे, अब लोग औरतों को भी दूसने लगे हैं। कुछ औरतों के कारण अब महिलाएं भी को लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं। अरे खूबसूरती तब तक होती है जब तक आप चार दीवारी के अंदर रहती हैं, अपने पति और अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहती हैं। जिस दिन आप बेईमान हो जाती हैं, आपकी खूबसूरती खत्म। और दूसरी बात कि जो महिलाएं आपका सपोर्ट करती हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ भी यही हुआ होगा, इसीलिए वो आपका सपोर्ट करती हैं। तो ऐसी महिलाओं की बात ना सुने और अपने अपने घर में तत्काल, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारी महिलाएं ज्योति मौर्य को गलत कह रही थी। पता नहीं कौन सी महिलाएं हैं जो ज्योति मौर्य को सही कह रही है या फिर आलोक को गलत कह। आप कैसे देख रहे हैं कि गलत कौन है कौन सही? जो बर्तन मांज रहा है, जो कपड़े आयरन कर रहा है, जो खाना बैठ के खिला रहा है, जो पत्नी का सम्मान कर रहा है, थप्पड़ नहीं मार रहा है, वो गलत, कि जो सही में पति मार रहा है वो सही। कभी कभी हम ऐसे भी केस देखते हैं कि पति गलत है, लेकिन कुछ महिलाएं संगठन उस पति का साथ दे देती है, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पास पैसे होते हैं और वो महिला, उसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उसके आड़ में ये जो एनजीओ है वो पैसा कमाती है। ये भी कुछ महिलाएं हैं ऐसी। जी बिल्कुल। और तब जाके ऐसी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है। तो सारे के सारे कुछ लोग, कुछ ऐसे एनजीओ है जो बैठे ही हैं बिजनेस करने के लिए, जो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। तो मैं यही कहूं कि महिलाओं के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएं। अगर कोई गलत है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई गलत करता है तो उसके लिए खड़े हो, हम आपकी को ताली बजाएंगे, हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और आपको सम्मानित करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, एक और मामला सामने आया, उसी पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसका हम टाइटल भी दे रहे हैं ज्योति मौर्य पार्ट 2। जिस तरह से हाजीपुर में एक महिला जो है, जिसे पति पढ़ाता है, शिक्षक बनाता है, और वो अपने हेड मास्टर के साथ फरार हो जाती है, वो भी बच्चों को छोड़कर। तो सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और यही कारण है कि देखिए हमारे पास कई कॉल्स आ रहे हैं, कई लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, और हम ये भी नहीं कहते हैं कि हर महिला गलत है। देखिए, लेकिन समाज में अब ऐसे केसेस आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सोचिए, अगर कोई पति पढ़ाना भी चाहेगा अपनी पत्नी को तो पीछे हटेगा। हालांकि हम उसका समर्थन न पहले करते थे न अब करते हैं। हम बार बार कहते हैं रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, गलत जो होगा, हम बार बार करें, जो भी गलत होगा, अगर पति गलत होगा वो भी हम दिखलाएंगे, और पत्नी गलत होगी वो भी हम दिखलाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है
कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।